भूला हुआ कुआं, एक पुराना कुआं जहां से आवाजें आती है, न इंसान की न भूत की। जो भी इसमें झांकता है वो वापस नहीं आता। क्या तुम इस रहस्य को खोल पाओगे? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में 10 साल का अर्जुन अपनी बड़ी बहन काव्या के साथ रहता था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे कि वो शापित है। कई साल पहले कुछ बच्चे उस कुएं के पास खेलते हुए गायब हो गए थे और तब से इसे सील कर दिया गया था। लेकिन अर्जुन को हमेशा उस कुएं के बारे में उत्सुकता थी। एक शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसे कुएं की दिशा से एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने वो सुना? उसने अपने दोस्त रवि से पूछा। क्या तू फिर से वही कुएं की कहानी शुरू कर रहा है? रवि ने हंसते हुए कहा, नहीं, सचमुच कोई रो रहा है। अर्जुन ने जिद की। उसने हिम्मत जुटाई और कुएं की ओर चल पड़ा। कुआं पुराने पत्थरों से बना था जिसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन पड़ा था। ढक्कन में एक छोटा सा छेद था। अर्जुन ने उसमें झांका। अंधेरे में उसे धुंधली आकृतियां दिखी। फीके बिना आंखों वाले बच्चे जिनके चेहरे पीले और विकृत थे। वे उसे देख रहे थे और उनकी बाहें कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, अर्जुन हमारे साथ आ। अर्जुन चीखते हुए पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागकर घर पहुंचा और काव्या को सब बताया। तूने सपना तो नहीं देखा? काव्या ने पूछा। लेकिन अर्जुन की आंखों में डर देखकर वो चुप हो गई। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अर्जुन के पड़ोसी रामू चाचा, जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, अचानक चुप और अजीब व्यवहार करने लगे। उनकी आंखें खाली थी और वो रात को कुएं की ओर चलते देखे गए। गांव की एक औरत ने बताया कि उसने अपने बेटे को रात में कुएं के पास बड़बड़ाते हुए देखा, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। अर्जुन को यकीन हो गया कि कुआं इसका कारण है। उसने काव्या को मनाया कि वे एक स्थानीय साधु बाबा हरिदास से मिले। बाबा जी गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। बाबा जी ने अर्जुन की बात सुनी और गंभीर हो गए। ये कुआं कोई साधारण जगह नहीं है, उन्होंने कहा। 1980 के दशक में एक पंथ ने इस कुएं को बलिदान की जगह बनाया था। उन्होंने बच्चों की आत्माओं को एक मूर्ति में बांधकर कुएं में फेंक दिया। वो मूर्ति अब भी कहीं छिपी है। अगर तुम उसे ढूंढकर अनुष्ठान नहीं करोगे तो ये आत्माएं गांव को नष्ट कर देंगी। अर्जुन और काव्या ने मूर्ति की खोज शुरू की। उन्होंने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स और बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि मूर्ति को कुएं के पास एक गुप्त तहखाने में छिपाया गया था। अर्जुन और काव्या रात को कुएं के पास पहुंचे। पास में एक पुराना ढहता हुआ घर था जिसके नीचे एक तहखाना था। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। दीवारों पर अजीब निशान थे और हवा में एक गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। तहखाने में उन्हें एक काली मूर्ति मिली, एक छोटे बच्चे की आकृति जिसकी आंखें खाली थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, कुएं से चीखें गूंजने लगी। काव्या की आंखें अचानक सफेद हो गई और उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। तू हमें नहीं रोक सकता, उसने एक भयानक आवाज में कहा। अर्जुन समझ गया कि काव्या पर आत्माओं का कब्जा हो गया है। उसने मूर्ति को कसकर पकड़ा और भागकर बाबा हरिदास के पास गया। बाबा जी ने उसे बताया कि अनुष्ठान के लिए मूर्ति को कुएं में डालना होगा, लेकिन पहले काव्या को बचाना जरूरी है। बाबा जी ने काव्या को पवित्र रस्सियों से बांधा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। काव्या चीख रही थी और उसकी आवाज कई बच्चों की तरह गूंज रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और मंत्रों में बाबा जी का साथ दिया। धीरे धीरे काव्या की आंखें सामान्य हुई और वो बेहोश हो गई। अर्जुन, बाबा जी और अब होश में आई काव्या कुएं की ओर लौटे। बाबा जी ने एक अग्निकुंड जलाया
और मंत्र पढ़ते हुए मूर्ति को कुएं में डालने को कहा। अर्जुन ने मूर्ति को कुएं में फेंका। जैसे ही मूर्ति पानी को छुई, एक भयानक चीख गूंजी। कुएं से काला धुआं निकला और बिना आंखों वाली आकृतियां हवा में तैरने लगी। बाबा जी ने तेजी से मंत्र पढ़े और अग्निकुंड की लपटें ऊंची उठने लगी। आत्माएं चीखते हुए धुएं में घुल गई। कुआं हिलने लगा और उसका ढक्कन अपने आप बंद हो गया। सन्नाटा छा गया। क्या ये खत्म हो गया? काव्या ने कांपते हुए पूछा। हां, लेकिन अब इस कुएं के पास कभी मत आना, बाबा जी ने चेतावनी दी। अर्जुन और काव्या घर लौट आए। गांव में शांति लौट आई थी। रामू चाचा फिर से हंसने लगे और गांव वालों को अब कुएं की ओर जाने की जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन एक रात जब अर्जुन सो रहा था, उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा। कुआं अब भी वहां था, लेकिन उसके ढक्कन पर एक छोटा सा दरार था। उस दरार से एक हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी। अर्जुन, तुमने हमें भुला दिया। अर्जुन ने काव्या को जगाया, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। क्या ये उसका वहम था या कुआं अभी भी अपनी? क्या अर्जुन और काव्या ने सचमुच कुएं का श्राप तोड़ दिया, या कुछ आत्माएं अभी भी आजाद होने की राह देख रही हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेंगे। अगली डरावनी कहानी के लिए बने रहें। Subscribe Fear Fuse for more.